नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को लेकर ये बताया जा रहा है 2027 का सेमीफाइनल है और इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, अपने तमाम नेताओं को मैदान में उतार दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की विधायक हैं पल्लवी पटेल। पार्टी इनकी अलग है, अपना दल कमेरावादी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ करके हराया था। तब से इनके नाम की चर्चा ज्यादा होने लगी। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, इन्होंने अपने प्रत्याशी खुद खड़े किए, इनके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और अब इस उपचुनाव में किसी भी प्रकार का पल्लवी पटेल के द्वारा किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं किया जा रहा है। यानी ना तो भाजपा का प्रचार किया जा रहा है, ना तो समाजवादी पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आ रहे हैं जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी को ही इनका समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। कैसे? क्योंकि देखो, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, जाहिर सी बात है, समर्थन खुले तौर पर दें या खुले तौर पर ना दें, लेकिन समर्थन तो सपा का ही माना जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर बात कर रही है, उन्हीं मुद्दों पर पल्लवी पटेल जी भी बात कर रही हैं। अभी आपने देखा, उत्तर प्रदेश में दावा किया जाता है कि राम राज्य स्थापित हो चुका है, और जब राम राज्य स्थापित हो चुका है, बटोगे कटोगे का नारा चल रहा है। उसी समय पल्लवी पटेल का एक ट्वीट आया है। इन्होंने लिखा है, नॉर्मलाइजेशन की समस्या को समझते हुए सरकार को जल्द से जल्द छात्रत्व में निर्णय लेना चाहिए। छात्रों को जब अध्ययनरत होना चाहिए तो उन्हें सड़क पर होना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही हैं। कोई एक इम्तिहान की बात नहीं है, लगभग हर इम्तिहान की बात हो चली है। पहले फॉर्म भरो, फिर धरना दो, किसी तरह इम्तिहान दो, फिर पेपर लीक हो जाता है। छात्रों का समय विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से ज्यादा धरना स्थलों पर बीत रहा है। तो बीजेपी की तरफ से जो लोग दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पेश किया जा रहा है, वहां पर उनको पल्लवी पटेल यहां पर सबक सिखाती हुई नजर आ रही है। अब पल्लवी पटेल की बात है तो वाकई में इनको चाहने वालों की संख्या है। संख्या कैसे? फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली थी, हालांकि नहीं लड़ी। फूलपुर पर बीजेपी ने पटेल को टिकट दिया है। जब पटेल को टिकट दिया है तो अधिकतर पटेल बीजेपी की तरफ जाएंगे, आप सबको पता है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को टिकट दिया है। तो इस सीट पर प्रभाव माना जाता है पल्लवी पटेल जी का, खास करके मझवा की सीट पर भी इनका प्रभाव माना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इनके अनुयायी, इनको चाहने वाले हर जगह पर हैं। लेकिन पल्लवी पटेल जी जब विपक्ष के साथ रहती हैं तब वे इनके साथ रहेंगे। अगर सत्ताधारी पार्टी के साथ चली जाती हैं तो नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो पीडीए हैं, उसी पीडीए का हिस्सा पल्लवी पटेल है। तो पल्लवी पटेल का जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को मुद्दों के आधार पर मिलता हुआ दिख रहा है, कार्यों के आधार पर मिलता हुआ दिख रहा है। और इस उपचुनाव को लेकर आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा बीजेपी से भारी है, लेकिन सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी भी कमजोर नहीं है। आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।